तमाम चीजों को उठाइए। तो सारी चीजें की बात हम जो आपसे कह रहे हैं ना हिमांशु भाई जी, कि हम तो मुद्दे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप होती है। जी, अब आप खुद ही बताइए, आप मर्मज्ञ हैं, श्रवण जी, मोहन जी भी बैठे, प्रेम प्रकाश शुक्ला जी भी बैठे हैं। जी, आप हमको बता दीजिए कि सदन जो क्या नाम संसद जो है 3 अवयवों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और इनके ऊपर राष्ट्रपति। जी, अगर हम संविधान, और हमारे संविधान में संविधान प्रमुख है, अगर संसद बनी है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जी, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राष्ट्रपति क्यों नहीं उसमें सम्मिलित हो सकते? मान लीजिए आप उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराना चाहते हैं, कराइए, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट साहब वो क्यों नहीं वहां पर? आप मुझे बताइए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है संसद की, आप उसमें ऐसे क्यों? शिलान्यास जब हुआ था तब दलित राष्ट्रपति थे, उनको नहीं बुलाया गया। आज की डेट में जब संसद का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय आदिवासी और महिला राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया जा रहा, आखिर क्यों? तो मुद्दे हम भटका रहे हैं या मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है? सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्या आजकल अमित शाह जी की बातें नहीं सुनते हैं? क्या भाजपा के अन्य नेताओं की बात नहीं सुनते हैं? आपके सवाल का उन्होंने आपसे तो तोड़ा निकाला है। जिस छत्तीसगढ़ में मैं बैठा हूं ना, वहां का एक शिलापट्ट इस समय हर भाजपा के मोबाइल पे है। वो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी हैं, और उसमें भूपेश बघेल जी मौजूद हैं और बाकी सब मौजूद हैं। लेकिन उसमें राज्यपाल जो उसी आदिवासी समुदाय से आती थी, जिस आदिवासी समुदाय की चिंता इस समय आप लोग बहुत कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी के लेकर, वो अपने राजभवन में बैठ के टुकड़ टुकड़ देखती रही, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं आपने। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं, उस समय कहां गई थी आत्मा, उस समय कहां गई थी नैतिकता, उस समय कहां गया था संविधान? आप सवाल कर रहे हैं। ऐसे मणिपुर को लेकर भी बात करते हैं, उसके लोकार्पण समारोह की तस्वीरें बताते हैं। पर सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि कुल मिलाकर देश का, सरकार का वास्तविक मुखिया कौन होता है? बच्चे बच्चे को पता है, वो प्रधानमंत्री होता है। नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, 10 दिसंबर को इस सरकार के द्वारा शिलान्यास किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। कुल जमा 28 महीनों में भवन बन के तैयारी भी हो गया। आजकल इतने तक तो सरकारी भवनों के डिजाइन बनते हैं, अब पूरा भी हो गया। अब व्यक्ति ने जब इतना सब कुछ किया है तो उसका फीता भी अगर वो काट ले रहा है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है भाई? अगर राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री ने कर दिया, नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? ये तो समझाओ देश को सुरेंद्र जी। अब बिल्कुल आप यह बातें करी, मैं एक चीज से तो श्योर हूं कि पहले मणिपुर वाला और छत्तीसगढ़ वाला सवाल आपका तो हो नहीं सकता जी, ये भाजपा वालों का होता है, क्योंकि कम पढ़ लिख करके आते हैं जी, ये आपका सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि आप संविधान के मर्मज्ञ भी हैं और आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति देश का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसको लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं जी, लेकिन राज्यपाल जी जो होते हैं वो सरकार के नामित व्यक्ति होते हैं जी। आप तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, भाजपा वाले जानते हो ना जानते हो, क्योंकि उन्हें संविधान की आत्मा को मारने का शौक है, हमेशा संविधान को मारते रहते हैं। मैं इतना भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ा भी आपसे मुझे सीखना है। ये जो संसद बनती है ना, तो संसद के अंदर में आपने बताया कि ये दोनों सदन और उसके साथ में राष्ट्रपति से बनती है। ये जो विधानसभा है ना, वो किससे बनती है? उसमें राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? थोड़ा समझाइए ना। मैं जी, मैं फिर से कहता हूं, फिर से आप उस चीज को देख लीजिए, बैठे हुए हैं और आप ये क्या नाम अपने विधानसभा अध्यक्ष से भी अगर ये ईमानदारी से बताना चाहें, राष्ट्रपति देश के संविधान प्रमुख के रूप में क्या नाम देश के एमपी एमएलए और क्या नाम राज्यसभा लोकसभा के लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, इसलिए वो संविधान प्रमुख है। राज्यपाल संविधान प्रमुख नहीं, राज्य प्रमुख हो सकता है। वो सरकार का एक, जिस तरीके से क्या नाम एक सरकार, केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति किसी के प्रतिनिधि के रूप में नहीं काम करते हैं, राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक के रूप में देश के चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इन दोनों में आप अंतर बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इस तरीके की बात नहीं